हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 69। तो आप लोग साथ बनाए रखें। यह सीरीज आगे बढ़ते जा रही है। बहुत जल्दी इसके 100 भाग भी पूरे हो जाएंगे। तो बाकी 100 भाग तक आपको कुछ नया नया आपको देखते हुए मिलेगा। तो आज भी आपको मैं कहूँ 30 से 32 प्रश्न दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला हमारा प्रश्न है कि कब चंपावत को एक तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया। तो दोस्तों, जो चंपावत है वह हमारे उधम सिंह नगर, वह पिथौरागढ़ से कटकर हमारा ज़िला बनता है। लेकिन फिर भी उससे पहले यह हमारा चंपावत पिथौरागढ़ की कहते हैं हमारी तहसील थी। तो दोस्तों, वह बात होती है 13 मई 1972 की, जब हमारे चंपावत को एक तहसील के रूप में बनाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों, महत्वपूर्ण तो यह है कि खुद उसके बाद पिथौरागढ़ ज़िले का हमारा एक ज़िले के रूप में एक गठन होता है। वह बात हुई दोस्तों 15 सितंबर 1997 को। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पशुओं का रक्षक किस देवता को माना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है ए, चौमुह देवता को। तीसरा प्रश्न है कि चंपावत कब से कब तक चंदवंशीय राजाओं अर्थात संपूर्ण क्षेत्र की राजधानी रही। तो देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। पूछा गया था प्रश्न कि जो चंपावत थी वो चंदवंश की राजधानी कब से कब तक रही। दोस्तों, यहाँ पर तो जो दे रखा है वह एटकिंसन के अनुसार सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो हमारा सही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि 1563 एक ऐसा सन होता है जब हमारा जो चंद्रवंशी की राजधानी होती है वह चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित हो जाती है। तो हमारा तो एक ही यहाँ पर सही देखा, तो कौन सा ये हो जाएगा ना, 953 से लेकर 1563। यह है दोस्तों एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना 953। अगर यहाँ पर सोमचंद होता तो दोस्तों हमारा सन आ जाता 700 से लेकर 1563 तक। तो फिलहाल तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी सही है। चौथा प्रश्न है कि चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर है 4 का, वह है डी, चंपावती व गड़की नदी। पांचवा प्रश्न है कि चंपावत के सप्तेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्रमुख व प्राचीन कौन सा है जिसका उल्लेख हमें मानस खंड में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध हमारा मंदिर समूह है। तो उसका हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों सी, बालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न हमारा कि बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण चंद राजाओं द्वारा कब कराया गया था। तो इसका हमारा दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है डी, 1272 में। कहते हैं कि तो निर्माण कौन करेगा, चंद राजा करेंगे, हमें ये ऐसा उल्लेख हमें मिलता भी है। ठीक, ये सभी 7 मंदिरों में दोस्तों सबसे उत्कृष्ट और सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख मंदिर हमारा माना जाता है। सातवां प्रश्न है कि अद्वैत आश्रम की स्थापना कब हुई। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों यह होती है 19 मार्च 1899 में। आठवां प्रश्न है कि वारसी गांव, ठीक है, क्वेश्चन है कि वारसी गांव, अगर यहाँ पर वारसी गांव होगा, ये वारसी है तो वरना कहीं पर उसका लिखते हैं हम उसको वारसी लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादा अंतर तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। वारसी गांव में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह है ए, 1993 में 14 वर्षीय बालक द्वारा हमारे इस पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई है। और हमारा पाताल भुवनेश्वर हमारा वो पिथौरागढ़ में है और रुद्रेश्वर हमारा चंपावत में है। नवा प्रश्न है कि इंद्रचंद द्वारा रेशम कारखाना कब स्थापित कराया गया। तो इसका हमारा दोस्तों सही आंसर है, पहले जान लेते हैं कि इंद्रचंद कौन था। चंद्रवंश का चौथा राजा हमारा इंद्रचंद था।
क्योंकि मैं बात करूँगा बद्रीदत्त पांडे के अनुसार पहले सोमचंद आता है सन 700 से लेकर 718 तक, उसके बाद 721 तक, ठीक 1821 तक, और 721 से लेकर 740 तक हमारा आत्मचंद आता है। फिर हमारा 740 से लेकर 758 तक हमारा पूर्णचंद आता है। फिर दोस्तों हमारा आता है इंद्रचंद, कब से लेकर 758 से लेकर डैश 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 डैश, क्योंकि कुछ ज़्यादा सीक्वेंस कुछ यहाँ से मिलता नहीं है। इंद्रचंद इसलिए मिलता है क्योंकि रेशम का कारखाना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, तो भाई कहीं ना कहीं हमारा 760 ईस्वी सही है, क्योंकि जो इंद्रचंद था वो 758वें गद्दी पर बैठता है। 10वां प्रश्न है कि रेशम बुनकरों को क्या कहा गया था, क्या कहा जाता था? तो दोस्तों रेशम जो बुनकर होते थे उनको हम बोलते थे सी पटुए। 11वां प्रश्न है कि काली कुमाऊं का शिल्पकार सभा सम्मेलन अधिवेशन देवीधुरा में कब हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है ए 23 अगस्त 1928 में। 12वां प्रश्न है कि 1208 में निर्भय चंद ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों यह वही निर्भय चंद होता है जो चंद वंश का हमारा 15वां राजा था। थोड़ा जान लेते हैं कि निर्भय चंद, हम एक घुघुती त्यौहार पढ़ते हैं दोस्तों, निर्भय चंद का उपनाम हमारा घुघुती भी था, और इसके पिता जो थे हमारा वो था कल्याण चंद। प्रथम कल्याण चंद होता है वो चंद्रवंश में, और जिसका नाम हमें मिलता है विल्लाल करके उसका नाम मिलता है, उसका पुत्र कौन था? हमारा निर्भय चंद था। तो इसने हमारे चंपावत में एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, वो था हमारा कौन? डी मानेश्वर मंदिर, जो कि हमारे चंपावत के सप्तेश्वर मंदिर में एक प्रमुख मंदिर कौन सा? हमारा मानेश्वर मंदिर। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर हरे रंग के शिवलिंग स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हमारा वह है दोस्तों डी एड़ी फटकशिला मंदिर में। 14वां प्रश्न है कि चंपावत का हृदय स्थल किसे माना जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल बी लोहाघाट को दोस्तों चंपावत का हृदय स्थल मानते हैं। 15वां प्रश्न है कि वराह पुराण में लोहाघाट का क्या नाम, लोहाघाट को क्या कहा गया है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है बी लोहागर्ल। 16वां प्रश्न है कि लोहाघाट में कब छावनी बनाई गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है सी 1839 में। 17वां प्रश्न है कि मीठा रीठा साहिब किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों संगम की बात करते हैं तो यह हमारा लधिया और राठिया नदी के संगम पर है। यहाँ पर रातिया लिखा है, तो दोस्तों कहीं कहीं पर हमारा कौन सा राठिया या राटिया करके लिखा होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा सा बात करते हैं मीठा रीठा साहिब पर। मीठा रीठा साहिब दोस्तों एक प्रसिद्ध स्थान है हमारे चंपावत का, और मीठे रीठे के कारण दोस्तों इसको हम मीठा रीठा साहिब बोलते हैं। और मीठे रीठे का दोस्तों एक जो वानस्पतिक नाम था हमारा वो नोट कर ले आप, सेपिंडस एमाराजिनेटस, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लेना। 18वां प्रश्न है कि मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों इस जहाँ पर एक गुरुद्वारा है इसका निर्माण हमारा होता है 1960 में। 19वां प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट द्वारा देवीधुरा के पाषाण युद्ध के बारे में अपनी किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? दोस्तों पुस्तक तो होती है हमारी वो जंगल स्टोरीज। मैं जो नाइट वाली वीडियो थी वहाँ पर सभी कुछ आपको कॉर्बेट के बारे में बता चुका था। तो जो जंगल स्टोरीज पुस्तक होती है उसका शीर्षक 1944 में दोबारा से प्रकाशित करता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है, और जिसका हमारा शीर्षक होता है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। तो इस पुस्तक में देवीधुरा के पाषाण युद्ध का हमें जो पाषाण युद्ध होता है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। 20वां प्रश्न है कि श्यामला ताल किस रंग के पानी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है 20 का सी नीले। और दोस्तों
श्यामला ताल इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ही हमारा विवेकानंद का एक प्रसिद्ध आश्रम है। एग्जाम में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का आश्रम कहाँ है, तो वो श्यामला ताल के पास ही है। और उसके बाद हमारा जो झूला मेला दोस्तों लगता है वो हमारे कहाँ लगता है, इसी श्यामला ताल के पास लगता है। अगला प्रश्न 21वां कि झूले मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कोई सोचने की बात ही नहीं है, बी श्यामला ताल। 23वां प्रश्न है कि पूर्णागिरि में कौन सा अन्नपूर्ण शिखर में स्थित है, तो दोस्तों पता है आपको वह हमारा ए पूर्णागिरि। चंद वंश का द्वितीय जो राजा था पूर्णचंद, उसके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, या बाद में उसी के नाम पर इसका नाम पूर्णागिरि पड़ता है। 23वां प्रश्न है कि झूठा मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो झूठा मंदिर हमारा वह दोस्तों हमारा है सी टनकपुर में। 24वां प्रश्न है कि लोहाघाट में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर की एक शाखा के रूप में कृषि विपणन केंद्र की स्थापना कब की गई, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 24 का वह है डी 1994 में। 25वां प्रश्न है कि गव्यूड़ी गुफा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो गव्यूड़ी गुफा है दोस्तों वो हमारी है देवीधुरा के पास ही। काफ़ी एक प्रसिद्ध गुफा है, कहीं कहीं पर इसको कुछ अलग नाम से भी जानते हैं, वो आप लोग थोड़ा सा, मैं वही सोच रहा था कि इसको किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा याद मेरे को आ नहीं रहा अभी, तो कोई बात नहीं, जब अगली बार बात करेंगे तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसका उल्लेख हमें फिर देखने को मिलेगा। 26वां प्रश्न है कि किसका प्राचीन नाम गास्टिंगगंज था, तो दोस्तों टनकपुर का ही नाम है गास्टिंगगंज देखने को मिलता है। 1880 में टलक द्वारा एक हमारे स्ट्रीट टनकपुर की स्थापना की जाती है। 27वां प्रश्न है कि रक्षरो झरना किस नदी पर स्थित है, 27 का, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है ए लधिया नदी। 28वां प्रश्न है कि हर्बल खेती के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 28 का वह है सी श्याम सुंदर गिदारी। 29वां प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारतीय हेतु कार्य किया था, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों हमारे चंपावत की एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं हर्षदेव औली, जिनका जन्म स्थान हमारा खेती खान नामक एक स्थान है चंपावत के अंतर्गत। काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, यह पूछा भी गया है कि हर्षदेव औली का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो खेती खान में। 30वां प्रश्न है कि किसे रणशिला भी कहा जाता है, तो दोस्तों 30 का जो सही आंसर हमारा वह है डी भीमशिला को दोस्तों रणशिला भी कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका है, और यह जो भीमशिला या रणशिला है और एक हमारा बाराही शिला, ये दोनों शिला दोस्तों हमारे कहाँ हैं, हमारे देवीधुरा में ही स्थित हैं। 31वां प्रश्न है कि लोहाघाट जैसे अद्भुत रमणीय स्थल में रहते हुए भी वायसराय को शिमला अपना आवास चुनने की क्या आवश्यकता थी, यह कथन किसका है, तो यह मैं बहुत बार प्रश्न बता चुका हूँ, तो इसका हमारा सही है दोस्तों वह है सी पी बैरन। इन्होंने लोहाघाट व चंपावत का एक सर्वोच्च हिल स्टेशन के रूप में इन्होंने माना था, और नैनीताली खोज हमारे पी बैरन ने ही की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग नोट जरूर करें। 32वां अंतिम प्रश्न आज का, कोटालगढ़ या मारकोट का किला किसे कहा जाता है, ज़्यादा सोचने की बात है नहीं इसमें, तो हमारा ए बाणासुर का किला। और दोस्तों बाणासुर एक दैत्य नामक व्यक्ति ने हमारे इस बाणासुर किले की स्थापना की थी, और हजारों बार पूछा गया कि बाणासुर का किला कहाँ है, तो हमारे कहाँ है, चंपावत में है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।